ऑन यूट्यूब। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है नहीं बल्कि होने ही वाला है, क्योंकि ये क्लास वैसे स्टूडेंट को ज़्यादा एडवांटेज दिलाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, 10th, 11th, 12th की तैयारी में लगे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। ये मेरा पहला क्लास है। आज मैं इस फर्स्ट क्लास में आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं टॉपिक वाइज टॉपिक हर चीज़ आपको डिस्क्राइब करते रहूँगा। हाँ, और आपके कमेंट को भी मैं पढ़ूँगा। चलिए लेट्स गो टू द टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहा जाता है शब्द भेद। शब्द भेद मतलब शब्दों में अंतर। इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में जितने भी शब्द होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन सारे शब्द को 8 भागों में बांटा गया है। उसके गुण के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार, उनके सिग्नेचर के अनुसार सारे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया। उन्हें ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो 8 भागों में बांटा गया उसका नाम क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आज ऑल दिस 8 parts of speech, only we will introduce all these parts of speech only. At the first, noun. Noun क्या होता है? Noun के बारे में अगर हम स्क्रैच करें तो नाउन एक लैटिन वर्ड है। एक लैटिन वर्ड है, यह लैटिन वर्ड जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग नेम होता है। नेम मीन्स नाम। कहने का मतलब इस दुनिया में जितने भी चीज हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। उस नाम से हम लोग उनको जानते हैं, उनको पुकारते हैं। केवल उस नाम को ही नाउन कहा जाता है। अगर थोड़ा सा समझाने के लिए और इसको थोड़ा सा स्क्रीच किया जाए तो देखिए, नाउन में NOUN, नाउन। N फॉर नेम समझ लीजिए। O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स मीन्स वस्तु, कोई भी वस्तु। U फॉर यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। और N फॉर नीदर, नीदर मतलब पाताल बोलते हैं, पाताल। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, और नीदर, पाताल हम लोग किसको कहते हैं? धरती के अंदर जो हम लोग देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन है। उनको हम जान, जैसे धरती के अंदर पाया जाता है कोयला, तेल, ये सभी, तो उन लोगों को, उन सभी चीज़ों को हम लोग उनके नामों से जानते हैं, उनके बारे में पता है। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो आकाश हो, पाताल हो, धरती हो, कहीं भी हो, उन सब का, सारे ऑब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ नाम है जिसके माध्यम से हम उन्हें पुकारते हैं। उन सारे नामों को, केवल नाम को, केवल नेम को नाउन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज है, कोई भी चीज है, उन सभी के नामों को ही केवल नाउन कहा जाता है और कुछ नहीं। केवल नाम को नाउन। अगर इसका डिफाइन शॉर्ट में दिया जाए तो आप नोट कर सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। अब लाइक बॉय, लड़का, राम, सीता, देवी, ऐसे न जाने कितने सारे नाउन हैं। दुनिया में
बहुत सारी चीज है, इंडिया, पाकिस्तान, है ना, टेम्पल, एवरी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी चीज हैं इस धरती पर सबको हम लोग किसी न किसी नाम से जानते हैं। उन सारे नामों को नाउन कहते हैं। अब नाउन को यदि और डिस्क्राइब किया जाए तो देखा जाए ये बॉय, ये जो कि कॉमन नाउन को दिखाता है। ये राम किसी लड़के का नाम है, किसी व्यक्ति को शो कर रहा है। ये गर्ल्स को शो कर रहा है, किसी लड़की का नाम है सीता। दिल्ली, ये सिटी का नाम है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है। इनके नेचर के हिसाब से नाउन को भी कई पार्ट्स में बांटा गया है, जिसका डिस्क्राइब हम अभी नहीं अगली वीडियो में करेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को यदि समझा जाए इजी लैंग्वेज में तो प्रोनाउन का मतलब, प्रोनाउन को हम इस प्रकार डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान से देखना है आप लोगों को। जैसे ये देखिए, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। ये प्रो मतलब क्या होता है? इसको मतलब समझ जाइए कि आप हटाना, किसको हटाना? तो नाउन को हटाना। नाउन को हटाकर क्या करें? नाउन को हटाकर उसके बदले जो भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। इट मीन्स नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वह प्रोनाउन कहलाता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। मतलब नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो जाए उसी शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कहेगा कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज वेरी सेंसिबल, सी इज वेरी सेंसिबल। अब देखिए, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज वेरी सेंसिबल। हु इज सी? सी कौन है? तो आप जब भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये सी हम सीता के बारे में डिस्क्राइब किए हुए हैं। कहने का मतलब यहाँ सीता होना चाहिए, लेकिन हमने सीता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उनके बदले हमने सी शब्द का इस्तेमाल किया। ये सी शब्द यानी कि ये नाउन था। क्या था ये? नाउन। नाउन के बदले हमने इन शब्द का प्रयोग किया, सी का, SHE का, सी। ये नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वही प्रोनाउन कहलाता है। ये होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को भी कई पार्ट्स में बांटा गया है। प्रोनाउन जैसे ये देखिए, सी या सब्जेक्ट के रूप में है, गर्ल्स के लिए है, ही बॉयज के लिए होता है, मेल को इंडिकेट करने के लिए, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी क्या है? प्रोनाउंस हैं जो कि सब्जेक्ट के केस में इस्तेमाल किया जाता है। उन सारे पार्ट्स को, सारे पर्सन्स को अभी हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, केवल हम आपको ये समझा रहे हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? आपने समझा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसे नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमने यहाँ आपको करके दिखाया। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव 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 किसको बोलेंगे? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वैसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ये एडजेक्टिव वैसे शब्द को कहा जाता है जो क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करता है किसको? नाउन को या प्रोनाउन को। नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड्स को एडजेक्टिव नाम दिया गया है। क्वालिफाई मतलब क्या समझेंगे? क्वालिफाई का मतलब ये होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना, उसके गुणों की व्याख्या करना, अवगुणों की व्याख्या करना, उसी को हम लोग कहते हैं क्वालिफाई। जैसे कहेंगे कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये गर्ल कौन है? ये सीता है।
इट मीन्स सीता, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी सेम नाउन है, सीता ही है ये। तो ये सीता के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि सीता कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल। तो ये नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो शब्द नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, क्वालिफाई करे, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे सोहन इज सीनियर टू मी, सोहन मुझसे सीनियर है, सीनियर टू मी, सोहन इज सीनियर टू मी, ये सीनियर, सीनियर वर्ड। हु इज सीनियर, सोहन, जो कि नाउन है, इससे सोहन सीनियर है। तो ये सोहन को क्वालिफाई कर रहा है, उनके मेरिट डिमेरिट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को और भी पार्ट्स में पढ़ा जाता है, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, डिग्री के पार्ट्स में भी पढ़ा जाता है एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को 3 टाइप्स में बांटा गया है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। इन तीनों में बांटा गया है। इन तीनों का क्या काम है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये इंट्रोड्यूस हो जाए, ये जान जाए कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव के बारे में आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखें कि एडजेक्टिव का काम है सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। ये बात एकदम दिमाग में एकदम स्टे कर लेना है, क्योंकि क्वालिफाई करने वाला एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम कहते हैं एडवर्ब। ये भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, लेकिन दोनों में फर्क है। वर्ब से पहले हम एडवर्ब को आपको समझा रहे हैं कि क्या है एडवर्ब, क्योंकि हमने कहा एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का सेम फंडा है। हमने एडजेक्टिव के बारे में बताया कि ये केवल नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वालिफाई करता है, केवल नाउन और प्रोनाउन। और ये एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम ये है कि ये नाउन का भी, मतलब ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच इट कैन क्वालिफाई, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है। इसमें ये काबिलियत है। कहने का मतलब ये खुद एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, ये नाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है, ये वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, सबको क्वालिफाई कर सकता है। यहाँ तक कि एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने की क्षमता इसमें है, लेकिन इस एडजेक्टिव में सभी को क्वालिफाई करने की क्षमता नहीं है। केवल इसमें एडजेक्टिव में नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने की क्षमता है, और इसमें एडवर्ब में ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच इट कैन क्वालिफाई, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को यह क्वालिफाई कर सकता है। मतलब दुनिया में जितने भी शब्द हैं, सेंटेंस हैं, कुछ भी हो, ये सबको क्वालिफाई कर सकता है। लाइक एग्जाम्पल, जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यहाँ भी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन ब्यूटीफुल इन शब्द को, जो कि इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड, इसलिए ये एडजेक्टिव कहलाएगा। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एक्सट्रीमली आया। एक्सट्रीमली का मतलब आप क्या समझते हैं, अत्यंत। वह बेहद खूबसूरत है, बेहद सुंदर है। सुंदर तो था, लेकिन उसमें भी जुड़ गया क्या, बेहद, बहुत, अत्यंत। इसका मतलब बढ़ा चढ़ाकर सुंदरता को दर्शाया गया है। तो एडजेक्टिव वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए और एक वर्ड यहाँ पर आ चुका है, जिसको यहाँ हम एक्सट्रीमली के रूप में देख रहे हैं। ना जाने ऐसे कितने एडवर्ब्स हैं जो कि किसी भी वर्ड्स को, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, यहाँ तक कि सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अब एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता था, जैसे ये एडजेक्टिव इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा था। इनके पास तो केवल दो ही क्षमता थी,
अब यहाँ एडजेक्टिव को, खुद एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आया है ये वर्ड, तो इसको हम क्या कह देंगे? एडवर्ब। जैसे ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, यहाँ देखिए ये वर्ब है, क्रिया है, ये वर्ब जिसको हम बोलते हैं। इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कौन सा वर्ड आया? फास्ट। दौड़ने के तरीके, कैसे दौड़ते हैं, प्रोसेस को बता रहा है, कैसा दौड़ता है तो बहुत तेज दौड़ता है। तो ये फास्ट वर्ड किसको, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इस पर श्रृंगार चढ़ा रहा है ये। तो जो भी वर्ड जिस पर श्रृंगार चढ़ाए वो वर्ड को भी देखना है। और ये है वर्ड वर्ब है, यहाँ वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। और वर्ब के रूप में जो इस्तेमाल हुआ है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए तो कोई एडजेक्टिव आ नहीं सकता, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है जितने भी एडवर्ब्स होते हैं ना, सब में एल वाई लगा हुआ होता है। स्लोली, हैप्पीली, है ना, स्लोली, हैप्पीली, सैडली, etc, ly, 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 लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑल द ly वर्ड्स विल बी एडवर्ब, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा पाया जाता है। अब जैसे यहाँ फास्ट, फास्ट में हम ly नहीं लगा सकते। अब क्यों नहीं ly लगा सकते? किस किस प्रकार का एडवर्ब होता है, अभी बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं इस चैप्टर में। हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया एडवर्ब से। उम्मीद है कि आप एडवर्ब को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे बढ़े? यस सर। बढ़ो। चलो, हमने छोड़ा था यहाँ वर्ब। वर्ब क्या होता है? चलो, वर्ब ये है वर्ब। हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया दो प्रकार का होता है, एक मरने के बाद क्रिया होता है, एक ये क्रिया। तो मरना भी एक क्रिया है, लेकिन मरने के बाद जो हम लोग विधि विधान करते हैं वो क्रिया नहीं, बल्कि क्रिया हम लोग कहते हैं काम को। ये समझ जाइए कि काम या कार्य, किसी को हम लोग कहते हैं एक्शन। कहा जाता है कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड्स, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड्स। वर्ब कैसा वर्ड्स होता है? डूइंग वर्ड्स होता है। मतलब ऐसा शब्द जिसको सुनने से लगे कि हम उसे दिखा नहीं सकते, केवल कर कर ही दिखा सकते हैं। जैसे पढ़ना, कोई अगर बोले कि तुम पढ़ो तो पढ़ो, तो कैसे पढ़ो? पढ़कर दिखाना पड़ेगा। तो वैसा शब्द जो करने वाला हो, ऐसे हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते बिना किए हुए। तो सभी करने वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं। जैसे रीड, जैसे लाफ, जैसे एक्यूज। अगर कोई कहे गाली दो तो गाली देना पड़ेगा ना 10-15 ठो, तभी तो कहेगा गाली दे रहा है। तो ये गाली देना एक क्रिया है। डाई, मरना भी एक क्रिया है, लेकिन बड़ा संकट वाला क्रिया है। मरना कोई नहीं चाहता। अच्छा, चाहता, वांट भी एक क्रिया है। चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो गेट, ये भी एक क्या है? क्रिया। ये भी एक क्रिया। न जाने कितने सारे क्रिया हैं। हम लोग अपने आम जीवन में बहुत सारे वर्क करते हैं, बहुत सारे वर्क हम लोग अपने जीवन में करते हैं। न जाने दिन भर में कितना सारा वर्क करते हैं। सुबह रात में सोते हैं, सोना भी एक क्रिया है, स्लीप। फिर जगते हैं, जगना भी एक क्रिया है। ब्रश करना, ये भी एक क्रिया है। मुंह धोना, वाश, ये भी एक क्रिया है। बाथरूम जाना, ये भी एक क्रिया है। न जाने ऐसे कितने सारे क्रिया हैं जो कि हम लोग ना चाहते हुए भी करते हैं, है ना। वो सारे क्या होते हैं? क्रिया होते हैं, वर्ब होते हैं। वर्ब के भी रूप होते हैं। वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। यूज के दृष्टिकोण से किसी सेंटेंस में जो यूज किया जाता है, साधारणतः वर्ब दो प्रकार का पाया जाता है। साधारणतः होता तो और भी कई हैं, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, फलना चिलना ढकाना, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में जो इस्तेमाल करते हैं
एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, और वो दूसरा क्या होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कितने होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब को कितने पार्ट्स में बांटा गया है और कितने कितने वर्ब्स होते हैं। एक्चुअली हम बता दें कि ये ऑक्सिलरीज वर्ब जो होते हैं पूरे ग्रामर में मात्र 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं, मात्र 24। Only 24 auxiliary verbs exist in the grammar world. इससे ज्यादा नहीं। मेन वर्ब तो कोई भी वर्ब बन सकता है। चलिए इसके बारे में अभी इससे ज्यादा नहीं, इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन ऐसे कहा जाता है कि प्रीपोजिशन का यूज किसी नाउन के पहले किया जाता है। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किसी नाउन के पहले किया जाता है, क्योंकि उसके नाम में भी यह काम छिपा हुआ है। जैसे देखो भाई, प्री आइलर लगा दो, पोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब आप जो समझ लें, स्थान समझ लें, पद समझ लें, जगह समझ लें, स्टेट समझ लें, अवस्था समझ लें, जो भी समझ लें। तो ये पोजीशन जो भी होता है ये नाउन होता है। तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। अब देखते हैं प्रीपोजिशन कितने होते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे इन, आउट, टूवर्ड, एट, अंडर, बिफोर, etc, आफ्टर, टिल। बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, सभी का यूज डिफरेंट डिफरेंट है। इन प्रीपोजिशन को भी हम लोग डीपली रूप से अध्ययन करेंगे। कब? जब हम वन बाय वन टॉपिक यहाँ से नाउन से शुरू करेंगे, और जिस दिन प्रीपोजिशन पर पहुंचे उस दिन हम निश्चित रूप से इसको भी डिस्क्राइब डीपली रूप से करेंगे। हम फिर आपको एक बार रिमाइंड दिला दें, ये मेरा फर्स्ट क्लास है। आप जो ये YouTube वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा पहला वीडियो है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में सिर्फ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और ना भी अच्छा लगे तो भी एक बार लाइक कर देना। ठीक, अब आगे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन अगर इसको थोड़ी सी मजाकिया रूप से देखा जाए तो कंजंक्शन, जंक्शन मतलब होता है भागलपुर जंक्शन, पटना जंक्शन, कितने सारे जंक्शन हैं इस दुनिया में पता नहीं। और जंक्शन का काम क्या होता है? जंक्शन उस स्थान को कहते हैं जहाँ से ट्रेन चारों दिशाओं के लिए रवाना होने के लिए तैयार होती है, उसको जंक्शन कहते हैं। मतलब चारों दिशाओं के ट्रेन को वहाँ पर जोड़ने का काम करता है। तो ये भी हम जंक्शन का मतलब समझ लेते हैं कि जोड़ना। क्या समझ लेते हैं? जोड़ना, यानी कि ज्वाइन। हम इसको कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग वर्ड्स मतलब जोड़ने वाला वर्ड। अब किसको जोड़ेंगे? अपनी मर्जी। आपके पास फेविक्विक है, फेविकॉल है, जो चीज जुड़ सकता है जोड़ सकते हैं। जहाँ पर फेविक्विक का इस्तेमाल हो, जहाँ पर क्या बोलते हैं फेविकॉल का इस्तेमाल हो, वहाँ पर आप का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। तो ना जाने कितने स्टिकर हैं, इसमें भी ज्वाइनिंग वर्ड्स कितने सारे हैं, बहुत सारे ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। तो हम इस ज्वाइनिंग वर्ड्स की बात कर रहे हैं कंजंक्शन के। कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने का काम क्या करता है? आप चाहें तो वर्ड्स को वर्ड्स के साथ जोड़ सकते हैं। ये प्लस का मतलब कंजंक्शन समझना है। वर्ड्स को वर्ड्स के साथ, वर्ब को वर्ब के साथ, किसी भी चीज को जोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि सेंटेंस को भी जोड़ने का काम
करता है, दुनिया के हर चीज को जोड़ने का काम ये करता है। इसका काम ही है जोड़ना। कंजंक्शन का काम क्या है? जोड़ना। अब जोड़ने वाला वर्ड्स जैसे एंड, बट, एंड, बट, एज वेल एज, है ना, एज लॉन्ग एज, as soon as, etc। बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। जैसे देखो, आई एम ए डॉक्टर, बट यू आर एन इंजीनियर। यहाँ पर बट का इस्तेमाल किया गया, बट का प्रयोग यहाँ पर किया गया। यू आर, आई एम ए डॉक्टर बट यू आर एन इंजीनियर। यहाँ पर बट का प्रयोग, ये भी एक कंजंक्शन, ये एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है। इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम ये किया। अगर ये नहीं रहता तो ये अलग रहता, यहाँ पर भी फुल स्टॉप रहता, यहाँ तो होगा ही होगा फुल स्टॉप। तो कहने का मतलब दोनों सेंटेंस अलग अलग होते और किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल कर दोनों सेंटेंस को एक बना दिए। तो ये होता है कंजंक्शन का काम। अगर और एग्जांपल दूं कंजंक्शन का, जैसे कहेगा नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान, नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान। इसका मतलब होता है ना तो इंडिया ना तो पाकिस्तान, है ना। वन द सीरीज, ना तो भारत ने ना तो पाकिस्तान ने वह सीरीज जीता, दोनों का दोनों हार गए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कंबाइंड कंजंक्शन है, जैसे नीदर है तो नीदर के साथ नॉर आता है। ऐसे भी बहुत सारे कंजंक्शन, जैसे आइदर होता है, आइदर के साथ और आता है। ऐसे ना जाने कितने सारे कंजंक्शन हैं और सभी के यूज में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। सबके यूज के बारे में डिटेल से हमें अध्ययन करना पड़ेगा। और ये सभी ऐसे क्वेरी, ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं कॉमन ईरर के तहत। अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो जैसे ये एक सेंटेंस था, कॉमन ईरर को कैसे पूछा जाता है? किसी को एक सेंटेंस लिखकर यहाँ पर ऐसे कर दिया, फिर यहाँ ऐसे कर दिया, फिर यहाँ ऐसे, और यहाँ पर लास्ट में लिख दिया नो ईरर, ए बी सी डी ए। अब आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कुछ गलतियां छोड़ दी, यहाँ डाल दिया, कुछ और डाल दिया। तो आपको ध्यान से इस सेंटेंस को देखने पड़ते हैं। किसी भी प्रकार का गलती हो सकता है, किसी भी प्रकार, चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो, एडजेक्टिव से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड। यहाँ पर एक मिसिंग छोड़ता है, अगर मिसिंग नहीं छोड़ता तो यहाँ लास्ट में नो ईरर है। अगर कोई गलतियां नहीं है तो आप इस पर ट्रिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने और का इस्तेमाल किया, जो कि नीदर के साथ और का इस्तेमाल सूट नहीं करता। ये आइदर के साथ प्रयोग किया जाता है। तो गलती कहाँ है? बी नंबर। ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था? नॉर होना चाहिए था। तो ये होता है आपका कंजंक्शन, किसी भी चीज को जोड़ने का काम करता है, किसी भी चीज को जोड़ने का काम करता है। और जो वर्ड जोड़ने के लिए आता है, जो वर्ड जोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, उसी वर्ड को कंजंक्शन कहा जाता है। अब लास्ट में इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन ये सडनली फीलिंग जो हम लोग करते हैं, सडन फीलिंग, चाहे वो फीलिंग्स हो, जैसे कहते हैं आह, अलास, हुर्रा, ये सारे जो वर्ड्स हैं
ब्रेवो, ब्रेवो, है ना। ओह, अलास, है ना। ओह माय गॉड, ये सारे क्या हैं, इंटरजेक्शन है। ये सभी क्या होता है, सडन फीलिंग्स, सडनली फीलिंग्स, मतलब अंदर अचानक किसी चीज का फीलिंग्स आता है और हम लोग ऐसा आवाज कभी न कभी निकालते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को चलते चलते चोट लगा तो क्या कहेगा, ओह, ऐसे बोलता है। तो ओह, ये दुख का सिंबल। तो फीलिंग्स पर, फीलिंग्स इसमें दिखाता है, फीलिंग्स इसमें शो किया जाता है। ब्रेव हो, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ब्रेव हो कैसे फीलिंग्स को शो कर रहा है। ओह, हम लोग ऐसे सब वर्ड्स भी अपने हिंदुस्तान में धड़ल्ले से करते हैं। उफ, उफ क्या होता है, ओह, अलास, ओ माय गॉड, ये सभी क्या है, इंटरजेक्शन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर।